Dear parents and student, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 6th Subject Geography, Chapter number 3, Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है अपनी नोटबुक में लिखें. जब स्कूल ओपन हो तो सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से डिस्कस करें. फ्रेश वाटर लेक. व्हाट इज फ्रेश वाटर लेक? ड्रिंकिंग वाटर लेक. Freshwater lakes are formed when depressions on the earth's surface are filled with rain or the melted water of a glacier. अब फ्रेश वाटर लेक कैसे बनता है? सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेन, सेकेंड सोर्स है ग्लेशियर. ग्लेशियर्स का जो वाटर मेल्ट होता है उससे बनता है. The Great Lakes of North America are a chain of lakes comprising Lake Huron, Ontario, Michigan, Erie, or Superior Homes. They form a natural boundary between Canada and the USA. They help in navigation and are renowned for their freshwater fisheries. Okay. What we discussed, these are the some lakes of North America. ये कुछ नॉर्थ अमेरिका की लेक्स हैं जो कि कहाँ पर है? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री के बीच में. और वहाँ से वो लोग फिशरीज, यूजुअली क्या होता है, जो फिशेस होती हैं फ्रेश वाटर की फिशेस को भी लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं, एंड जो सलाइन वाटर की होती है उन फिशेस को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं. तो दोनों फिशेस यूज़ की जाती है. द फेमस नाइगेरा फॉल्स लाइट बिटवीन लेक्स एरी एंड ऑन्टेरियो. नाइगेरिया फॉल्स कहाँ पर है? लेक्स एरी एंड ऑन्टेरियो का मतलब इन लेक से जहाँ वाटर फ्लो करता है वहाँ पर बनता है नाइजीरिया फॉल्स. द बेकाल सी इज़ होम टू द बेकाल सील्स. सील्स इट्स अ काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल. ये बहुत मतलब इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे स्पंजी होती है. लेक विक्टोरिया इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ग्रेट ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट. लेक विक्टोरिया जो है वो अफ्रीका के रिफ्ट वैली में है, बट ये वहाँ का पार्ट नहीं है. This freshwater lake is next to the Lake Superior in size. It is the chief source of water supply to the River Nile. Okay, River Nile. So Lake Victoria is the chief source for River Nile. River Nile में जितना भी वाटर आता है उसका सबसे मेन सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया, वहाँ से आता है. The lake is known for its rich ecosystem, and ecosystem is very good. Lake Onega lies in the northwestern European portion of Russia. It belongs to the Baltic Basin, fed by a number of rivers. It is the second largest lake in the Europe after Lake Ladoga, also in Russia. Okay, another question. Which is the second largest lake in the Europe? It's Lake Onega. कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब रशिया और यूरोपियन दोनों के पोर्शन में आ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं. लेक टिटिकाका is the world's highest navigable lake lying in the Andes Mountain between Peru to the west and Bolivia to the east in South America. लेक टिटिकाका जो है टिटिकाका जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल मीन्स, अगर हमें मतलब ऐसे लंबी बहुत है, या फिर क्या कहूँ मैं, नेविगेबल मतलब डायरेक्शन, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं उसमें, है ना. तो लेक टिटिकाका में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. वो उसका एक सर्कमफेरेंस नहीं है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं लेक में. और ये कहाँ बनी हुई है? एडिस माउंटेन में. बिटवीन पेरू टू द वेस्ट, इसके वेस्ट में आता है पेरू, एंड बोलिविया इसके ईस्ट में आता है, साउथ अमेरिका के.
Lakes such as Malawi, Rudolph, and Albert are other notable lakes which are formed in the Rift Valley depression of East Africa. And here are the some lakes of East Africa: Malawi, Rudolph, Albert. और ये वहाँ की अफ्रीका की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है. सो अभी हमने क्या क्या डिस्कस करा, कुछ नॉर्थ अमेरिका की कुछ लेक्स के बारे में डिस्कस किया, साउथ अमेरिका की लेक्स के बारे में डिस्कस किया, एंड अफ्रीका की लेक्स के बारे में डिस्कस किया. Importance of rivers and lakes. Why rivers and lakes are important in our life? Rivers and lakes play a major role in human life. Rivers serve as a major means of transportation. Most of the long rivers flowing over the plants and navigable. Rivers. Rivers earlier times. In history we already discussed that rivers are the main source of transportation. Yes, rivers are the main source of transportation. मीन्स पहले जो सबसे पहले फर्स्ट व्हीकल जो बना था वो बोट बना था, क्योंकि अगर लोगों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना होता था तो वो इधर वो वॉक करके जाते थे या फिर वो एनिमल्स को यूज़ करते थे. बट कार्ट नहीं बनी थी तो क्या बना था सबसे पहले? बोट बनी थी. बोट में भी राफ्ट बोट कि मतलब कुछ जो वुडन स्टिक्स होती है उनको आपस में बांध देते थे, दैट इज़ फ्लैट. उसके बाद बोट का शेप इन्होंने नया डिस्कवर किया ये सब चीज़ें. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे पुराना है वाटर ट्रांसपोर्टेशन. सबसे ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन. मोस्ट ऑफ द लॉन्ग रिवर्स फ्लोइंग ओवर द प्लेन्स आर नेविगेबल. Rivers bring fresh silt to make fertile plains which are excellent for growing crops. We know that silt is very excellent for crops. The water of river is used to irrigate agriculture fields. This is especially important for a country in India which has to grow huge quantity of food grain for a large population. The water of river is used to irrigate agriculture field. What's the use of water? River water is used for only two purpose. Number one, for irrigation. Second, for drinking. रिवर वाटर का सबसे बड़ा यूज़ यही है. एक तो वो इरिगेशन के लिए काम आता है और दूसरा वो ड्रिंकिंग के लिए काम आता है. दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ टू ग्रो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन फॉर इट्स लार्ज पॉपुलेशन. इंडिया में जितनी ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो इसलिए की जाती है बिकॉज हमारे की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर वेजिटेरियन कहीं है तो वो इंडिया में. Rivers and lakes are some home to reserve of fish and other aquatic creatures such as dolphin. In rivers, you can find dolphin in rivers. इतने सारे एनिमल्स होते हैं पर उनमें से जो डॉल्फिन है वो कहाँ मिलती है हमें? रिवर्स में. रिवर्स एंड लेक्स हेल्प टू मेंटेन कूल क्लाइमेट. ऑब्वियसली जहाँ पर रिवर फ्लो करिए वहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल होता है. Rivers with waterfall are used for the generation of hydroelectric power. Often dams are also built across river for the same purpose. Waterfalls. River waterfall is used for hydroelectric power generation. इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं रिवर्स. एंड डैम्स ऑल्सो. डैम से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. Lakes also act as reservoirs to hold excess flood water during monsoon. These water is often used for domestic purpose. For example, Powai Lake in Mumbai. मुंबई में एक पवाई लेक है, वहाँ पर बहुत सारा वाटर स्टोर रहता है. सो लेक्स पहले आई थिंक लेक्स मैक्सिमम जितनी भी हैं वो मेड लेक्स हैं, लेक है. ओके, मतलब जो पुराने किंग्स थे उन्हें पता था कि हमारी पॉपुलेशन के लिए हमें कुछ तो अरेंजमेंट करना होगा वाटर के लिए. विदाउट वाटर वी कान एग्जिस्ट. कभी रेन हो रही है कभी नहीं हो रही है. तो पुराने जो किंग्स थे उनका यही वर्क था कि वो लेक्स बनवाते थे लोगों से. जैसे उदयपुर में जितनी भी लेक्स हैं सारी मेड लेक्स हैं.
फतेह सागर लेक्स हो गया, पिछोला लेक हो गया, दुधतलाई हो गया, ऑल लेक्स। सारी कौन सी लेक्स हैं? मेन मेड, लोगों द्वारा बनाई। Lake sites often develop as major tourist attraction because of the scenic beauty. Yes, we have. Yes, lakes and water reservoirs are the main tourist attraction. जहाँ भी वाटर होता है, यूजुअली हम रेनी सीजन्स में ही क्यों पिकनिक जाना प्रेफर करते हैं? वाई? बिकॉज जहाँ वाटर होता है वहाँ पर हम जाना प्रेफर करते हैं. वी लाइक टू स्पेंड आवर टाइम विथ नियरेस्ट टू वाटर, है ना. तो इसीलिए लेक्स जो होती है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है. एंड नाउ दीज क्वेश्चन फॉर यू. लाइफ स्किल रिसर्च. फाइंड आउट द कंट्रीज दैट शेयर द वाटर ऑफ नाइल रिवर. सेकेंड, नाइल रिवर का शेयर कहाँ कहाँ जाता है वो. Find out about the great civilization that grew up on the banks of the rivers. Make a project on that. कौन से civilizations हैं जो river banks पर establish हुए थे, origin हुए थे. Study a physical map of world and locate the rivers that and the lakes mentioned in the chapter. एक physical map बनाना है, उतनी उसे study करना है कि कहाँ पर कौन सी rivers और lakes located हैं. Clear? Water bodies at peril. What is peril? Yes. Water bodies at peril. Water bodies are fast degenerating primarily due to human activities, some of which are enumerated below. What is enumerated? मतलब explanation. Water किस वजह से लोग उसे ख़राब कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ऐसी है जिससे वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है. हाउस होल्ड वेस्ट. फर्स्ट थिंग, हाउस होल्ड वेस्ट. डोमेस्टिक वाटर वेस्ट इज मिक्सड विद अदर वेस्ट एज अ प्लास्टिक, डिटर्जेंट, एनिमल डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा is together known as municipal waste. This pollutes water body. Now these are the plastic detergent, animal dung, human excreta. ठीक है. डोमेस्टिक वेस्ट का पार्ट क्या क्या हो रहा है? प्लास्टिक, जो हमारे घर से प्लास्टिक जा रहा है वो. डिटर्जेंट इज़ वेरी हार्मफुल. एनिमल डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है वाटर के लिए. एटलीस्ट इनके लिए हमें एक अलग रिजर्वियर बनाना चाहिए, ये जो वेस्ट वाटर रिसोर्सेज के लिए. और जो हमारा फ्रेश वाटर लेके वो अलग होना चाहिए. इवन मैं आपको बताती हूँ कि उदयपुर में जितनी भी लेक्स हैं ना, उनमें सारा, हम सिर्फ एग्ज़ाम्पल लेते हैं जगदीश चौक का. जगदीश चौक के उधर जो गणगौर घाट का एरिया है, वहाँ पर लोगों के घरों से जितना भी वेस्ट वाटर निकल रहा है वो डायरेक्ट लेक में मिक्स हो रहा है. बट अब गवर्नमेंट ने जो ये नया सीवेज का प्लांट स्टार्ट किया है, पाइपलाइंस वगैरह करी है मिक्स, तो उसका ठीक है हमें फ़ायदा होगा और लेक्स हमारी सेफ़ है अब. इंडस्ट्रियल वेस्ट. Factory produces toxic waste containing heavy metals such as lead and mercury along with synthetic compound which when discharged into water bodies polluted the water and cause irreparable harm to aquatic creature. Now the second point is industrial waste. Industrial waste is harmful for aquatic life as compared to human life because industries जो होती है वो outside area में होती है ना. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का जो वाटर है वो सी में जाके मिक्स होता है. इंडस्ट्रीज़ में क्या होती है, हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स होती हैं. तो वो हमारा तो ठीक है, हम वाटर को फिल्टर करते तो इट्स ओके, बट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फ़िश हो गई, टर्टल हो गई, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है. एग्रीकल्चर वेस्ट. Agriculture waste mostly consists of fertilizer and pesticides. They may be carried off from the farms to the rivers, lakes, and surface runoff during rains or floods. They pollute the aquatic ecosystem by promoting rapid growth of algae and subsequent depletion of oxygen in the water. Now, agriculture waste. Agriculture waste because of the pesticides and fertilizer. Nowadays the farmer wants to increase the growth of
increase the production of crops, so they used fertilizers and chemicals to expand their production. और इन chemicals और fertilize की वजह से क्या होता है, जब ये water में mix होता है, इवन जब ये सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो ये सॉइल में मिक्स हो गया मीन्स वो उसमें मिक्स है, फिर सॉइल में से उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते. उसके बाद में क्या होता है कि जैसे रेनी सीजन चल रहा है, तो फार्म्स की जो सॉइल है वो ऐसे फ्लो करके रिवर्स में जा रही है, लेक्स में जा रही है, फिर इनडायरेक्टली वही वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं. तो एग्रीकल्चर वेस्ट हमें, इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं. ऑयल स्पिल्स. क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस ओशियन इन टैंकर्स. Accident and leakage often cause oil spills that damage the marine ecosystem. Offshore drilling operation also contribute to oil spill. It's time for us to take a stand to safeguard our fragile ecosystem and preserve the valuable freshwater reserve which are fast dwindling. Okay. Oil spills means जो भी वाटर रिजर्वेयर है, यूजुअली ओशियन और सी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऑयल्स का फैल जाना या गिर जाना, उससे एक्वेटिक लाइफ बहुत सफ़र कर रही है. Yes, our chapter is complete, and it's my advice to you, at least study each map one time so you know the knowledge, the location of the various places, lakes and oceans, etc. Class 6th, subject Geography, chapter 3, lecture number 5, homework, word meaning. डिप्रेशन, गिरावट, कंप्राइजिंग, समझ लिया. रियोन, प्रसिद्ध. सिल्ट, पानी के बहाव से लाई हुई मिट्टी या रेत. रिजर्वियर्स, जलाशयों. एन्यूमरेटेड, विस्तृत विवरण करना. डीजनरेशन, बिगड़ना. फ्रेजाइल, नाजुक. डिप्लीशन, थकावट, खाली करना. Complete your work and send your daily homework before 9 o'clock every day in good handwriting on this WhatsApp number 7568077458. डेली 9 बजे से पहले आपको अपना होमवर्क रफ नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर सेंड करना है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.